तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफलिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग जो है वो अपनी जो वाइफ है यानी कि मैंगजुई उसके बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और वो एक जेट को हाथ में लिए होता है। वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक यही जेट बचा है, पर मुझे ये जो बचा हुआ जेट है वो मैंगजुई को देना पड़ेगा। मैं भी कितना ज़्यादा अनलकी हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है मैंगजुई जो है वो हाफे लेते हुए कमरे से बाहर निकलती है और वो कहती है जल्दी से बोलो, मुझे जो है वो वापस से सोने के लिए जाना है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और क्विंग कहता है अरे तुम कितना सोती हो। और तभी वो कहती है कि ये बेबी के लिए है, तुम्हें पता नहीं है कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो ज़्यादातर ना वो सोना पसंद करती है। और क्विंग ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर मैंगजुई कहती है क्या तुम गुस्सा हो? हाँ हाँ, तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रामेटिक बनने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों के बीच में कौन सा रियल लव है। और क्विंग और गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने एक तो इतनी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दे दी है, अब तुम कह रही हो कि मैं इसके बारे में गुस्सा ना हूँ। और फिर मैंगजुई कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ पे जो बेबी है वो मेरा है, तुमने बस मुझसे शादी किया है, तो बस वो जो बेबी है वो तुम्हारे लिए मेरे साथ बोनस के तौर पे आया है, तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब तो तुम्हें चाइल्ड के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये तो एक बहुत ही बड़ा प्राइज़ है, तुम्हें पता है हेवन ने हमें इतना बड़ा प्राइज़ दिया है और तुम गुस्सा हो रहे हो इसके लिए। और क्विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और तभी वो मैंगजुई का हाथ पकड़ने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से पता करना पड़ेगा इस बच्चे का पापा कौन है। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है, पर मैंगजुई पीछे हट जाती है। वो दरवाजे के पीछे छुपने लगती है। वो कहती है आखिर तुम क्या करने वाले थे? और क्विंग जो है उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो कहता है अरे यार ये पॉइजन। और तभी मैंगजुई परेशान होते हुए कहती है तुम्हारी जो बॉडी है वो तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है ऐसे घूमने के लिए, और तुम अपनी पावर को इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, तुम मरने वरने का प्लान तो नहीं कर रहे। तभी क्विंग अपने पास से एक जेट को उसकी तरफ फेंक देता है और वो मैंगजुई से ले लेती है। वो कहती है ये क्या है? क्विंग कहता है कि ये फेवर है जो मैं तुम्हें रिटर्न कर रहा हूँ, इसके चक्कर में चिंता मत करो, तुम्हें जो है वो फेक डैड कभी भी उसको परेशान नहीं करेगा। तभी मैंगजुई कहती है हाँ वैसे भी ये कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये बेकार की चीज़ होगी। और ये सुन के जो क्विंग होता है बेचारे का दिल टूट जाता है। बेचारे ने उसको पेंडेंट बनाने के लिए कितना मेहनत किया था। और क्विंग मन में सोच रहा होता है मैं पूरा 2 दिन जो है इस पेंडेंट को बनाने के लिए जागा रहा और मैं इसके चक्कर में हमेशा ट्रिक्ड रहा, और ये जो है वो मुझसे कह रही है कि ये बिल्कुल भी कोई काम का चीज़ नहीं है, मैं उस बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। और तब भी और वो जाते हुए कहने लगता है कि मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी जो है वो हार्ड नहीं कर सकता, पर मुझे ये तो ढूंढना ही पड़ेगा कि उस बच्चे का असली फादर कौन है और मैं उसके फादर को मार दूंगा। वाह, क्विंग तो है वो बहुत ही आगे की सोच रहा है। और मैंगजुई जो है वो उस पेंडेंट को लेती है और तभी फेंक देती है और वो कहती है मुझे नहीं लगता ये बेबी के लिए कुछ अच्छी चीज़ है। और फिर वो आराम से बेड पे सो जाती है। और उसके बाद वो पता नहीं उसको साथ नींद आ रही होती कि नहीं, वो बार बार घूमे जा रही होती, कभी लेफ्ट कभी राइट। और फिर हमें दिखाया जाता है बेचारी सो नहीं पा रही होती है। तभी वो जागती है और वो पेंडेंट की तरफ देखती है। फिर वो पेंडेंट को उठाते हुए उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है और तभी उसके जो पेट होता है उसमें दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है आउच। और तभी वो सोचती है कि ये बेबी जो है वो लगता है फाइन है, पर मेरी जो इनर पावर है उसमें सच में बहुत ज़्यादा प्योर पावर जा रही है। और उसके बाद वो फिर से पेंडेंट को जो है एब्जॉर्ब करने लगती है और वो आंखें खोलते हुए एकदम ब्लश करने लगती है। वो कहती है चू क्विंग, ये जो बेबी है वो तुम्हारा है और मैं जो हूँ वो नहीं चाहती कि तुम ऐसे गुस्सा हो। और दोस्तों इस समय पता चल गया है कि हमारा क्विंग जो है वो पापा बन गया है, चलो भाई लड्डू बांटो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्विंग के जो वो तीनों दोस्त होते हैं वो क्विंग से मिलने आते हैं और वो एक लड़का कहता है कि बॉस आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप जो है क्या हमें ढूंढ रहे हो? और वैसे भी आपने जो है हमें कल्टीवेशन की टेक्निक दी थी, हम उस कल्टीवेशन को जो है वो कर रहे हैं और हम जो है वो 2nd ग्रेड के मार्शल आर्ट रियल में पहुंचने वाले हैं। दूसरा बंदा कहता है जब से आप स्कूल छोड़ के गए हो तब से जो टैंग है वो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई है और वो जो है वो चाहती है कि आप जल्दी से वापस आएँ। और क्विंग कहता है अच्छा ठीक है। वो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं बिग बॉस क्या आपको कुछ ऐसा है जो बॉदर कर रहा है, हमें बताइए, हम आपकी इस मैटर में पक्का मदद कर सकते हैं। और दूसरा लड़का कहता है हाँ बिल्कुल। तभी क्विंग जो है वो कहता है आखिर तुम जो है वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का प्लान में हो? और तभी वो लड़का कहता है कि हम जैसे हमारी स्टडीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेंगे अपनी लाइफ के लिए। और क्विंग कहता है ऐसी बात है, तुम जो है वो क्या कॉलेज छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? आखिर तुम जो है वो ड्रॉप आउट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता हूँ। और तभी वो जो लड़के होते हैं क्विंग के दोस्त वो कहते हैं कि हम जो है वो हमें नहीं लगता कि सोसाइटी जो है वो हमें कभी भी इतने अच्छे से हेल्प कर पाएगी और हम किसी के मदद के लायक भी नहीं हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप जो है वो टैंक जुई से बात भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो टैंक फैमिली है वो हमें एक्सेप्ट करेगी। और वैसे भी जो रेपुटेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है इस दुनिया में। और तभी वो अपनी बियर की जो ग्लास होता है क्विंग उससे ऊपर करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जो सुजेंग मैंगजू
कंपनी है उसमें डाल सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? और ये सुन के वो तीनों थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं और उसके बाद वो लड़का कहता है, बॉस आप इतनी अच्छी जोक कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको पता है ना कि वो इस सिटी में 4 बड़े लोगों में से एक है और आप कह रहे हो कि आप हमें जो है वो उसमें ऐड करवा सकते हो। आखिर आप क्या यहाँ पे मजाक कर रहे हो? हमें ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया, इससे अच्छा आप हमें टाइम फैमिली में डाल दो। और क्विंग फिर हंसने लगता है, वो कहता है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जो सुसेंग मैंगजुई है वो चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसमें ज्वाइन करवा दूंगा उसके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। और तभी वो लड़का कहने लगता है कि बॉस अगर सच में हम उस कंपनी में काम करने लगे तब तो उसका मतलब ये है कि जो हॉल मास्टर है वहाँ के, आप उन्हें जानते हो? और क्विंग कहता है कि नहीं। और उसके बाद वो लड़के जो हैं वो कहने लगते हैं ओ, और उसके बाद वो सारे के सारे एकदम एक ब्लश करने लगते हैं। वो कहते हैं, मैंने सुना है कि जुजेंग मैंगजू की जो पैट्रियार्च है वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं जाऊँ वो उसे देखना चाहता हूँ, आखिर वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी मेरे हाथों में। और ये सुन के तो कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा क्यों ना हो, वैसे भी उसकी वाइफ है। और उसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं, बॉस क्या हमने कुछ गलत कह दिया है? आप इतनी ज़्यादा डरावना क्यों लग रहे हो? और क्विंग कहता है, मैं और जो मैंगजुई है उन्होंने शादी कर लिया है। और ये सुन के तो उसके दोस्तों की हालत ख़राब हो गई होती है। और उसके दोस्त कहने लगते हैं, देखो मेरा माउथ, मैं भी कितना ज़्यादा केयरलेस था, आखिर मैं ऐसी चीज़ें कैसे कह सकता हूँ? अरे ये सिटी भी ना, मैं भी है, छोड़ो क्या छोड़ूं। और उसके बाद उसके सारे दोस्त कहने लगते हैं, हाँ बॉस आप कमाल के हो। और क्विंग कहता है कि तुम जो है वहाँ पे जाके कुछ भी कर सकते हो, चिंता मत करो, उस कंपनी में मैं तुम्हें ऐड करवा दूंगा। उसके दोस्त कहने लगते हैं, तो आखिर आप हमसे चाहते क्या हो? और क्विंग कहता है कि तुम्हें उस सारे के सारे आदमियों को ढूंढना है जो मैंगजू से रिलेटेड है। और ये सुन के वो जो बंदा होता है वो कहने लगता है, बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपना बहस देंगे। और मन में कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये सच में अपने हस्बैंड की जो पोजीशन है उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब बहुत जो है झूठ नहीं बोल रहे। और क्विंग मन में सोच रहा होता है, आखिर ये लोग जो हैं आखिर इस तरीके किस चीज़ों को किस तरीके से समझ रहे हैं। और वो सारे के सारे एकदम हंस रहे होते हैं क्विंग पे। उसको हमें दिखाया जाता है वो लोग एकदम सूट वूट पहन के तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, और वो एकदम चमक रहे होते हैं। वो कहते हैं बॉस, और क्विंग कहता है, अरे भगवान यार, इसको तो क्या करूँ मैं, इन लोगों ने सच में जो अपनी पढ़ाई से क्विट कर दिया। और उसके बाद वहाँ पे जो सेक्रेटरी होती है उसे क्विंग कहता है कि ये जो है वो चू सिंह है और ये मैंगजुई की ग्रेट असिस्टेंट है, तो आपसे ये तुम्हारे चार्ज में रहेगी। और तभी मुझे उसके दोस्त होते हैं वो उसके हाथ मिलाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हेलो, मैं जो वो जू भूजुन हूँ, प्लीज़ मेरा आपसे जो है वो टेक केयर करना। और क्विंग अभी भी परेशान हो रहा होता है कि मैंने सही किया या गलत किया। और उसके बाद हमें मैंगजुई को दिखाया जाता है, उसके असिस्टेंट वहीं पर आती है और मैंगजुई कहती है, क्या चू क्विंग जो है उसने अपने लोगों को यहाँ पे भेजा है? और उसके असिस्टेंट कहती है, हाँ यहाँ पे 3 लोग आए हैं, मुझे लगता है कि वो उसके क्लासमेट हैं। अब मैंगजुई कहने लगती है कि शायद मैं जानती हूँ, जाओ अब तुम जो है वो अपना काम करो। और उसके बाद वो अपने हाथ में वो पेंडेंट लेती है और वो कहती है कि क्या वो इस जेट के लिए इस चीज़ को एक्सचेंज कर रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो सी के साथ होता है और वो एक मेले के बाहर खड़े होते हैं। और क्विंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी मेरे से पूछने के लिए तो पूछो, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो अभी भी तुम पे बिलीव करता हूँ और तुम भी मुझ पे बिलीव करती ही होगी। तभी सी कहने लगती है कि मैं जो हूँ बिल्कुल भी नहीं जानती कि मैं जो हूँ वो तुमसे बात करूँ या ना करूँ। और उसके बाद वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो ये फैमिली की लेगेसी है उसको ख़त्म कर दे। और मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मैं जो हूँ वो क्यों तुम्हें इतने टाइम से ऐसे ट्रीट कर रही हूँ। और उसके बाद क्विंग कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो इसीलिए मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। और वैसे भी जो करंट की जो ये फैमिली है वो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इतने ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। और मैं चाहता हूँ कि जो ये फैमिली है उसको मैं और स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में ले जाऊँ, इस सिटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में। तो तुम जो है मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे पैट्रियार्च जो हैं वो उसके अगेंस्ट होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दो। और वैसे भी ये तुम्हारी मॉम की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें जो हूँ वो वहाँ का पैट्रियार्च बना दूँ। तभी सीखने लगती है कि आखिर तुम जो है वो सच में मुझे पैट्रियार्च बनाना चाहते हो, ये कुछ अलग सा पाथ नहीं है तुम्हारे लिए। और क्विंग कहता है, अब मैं कर भी कह सकता हूँ, मैं जो हूँ मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये फैमिली की जो मदद हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। और सी कहने लगती है, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए क्यों कहा है? और क्विंग कहता है, हाँ मुझे लगता है कि ये आंट ये से रिलेटेड होगा। और तभी वो कहने लगती है सी कि हाँ मैं जो हूँ मेरे पास कभी भी पापा नहीं थे और मेरी जो मॉम और मेरी सिस्टर वही थी मेरे पास हमेशा। मेरी सिस्टर की हेल्थ वो कभी भी अच्छी नहीं रही तो इसीलिए वो हमेशा जो है वो हमसे दूरी रहती थी, पर मॉम जो वो भी हमेशा बिजी रहती थी और वो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करने में लगी रहती थी। उनका टाइम भी जो था वो ऐसे ही वैसे मैनेज होता था और मैं हमेशा ही अकेले रही। और उसके बाद वो कहती है कि अब जो है वो मर गई हैं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है
है जो मुझे परेशान कर रहा है। और क्विंग कहता है उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो हूँ वो ये फैमिली का चार्ज जो है वो तुम्हें बना दूँ, और तुम्हारा जो सिस्टर है मुझे लगता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा ट्रबल सब है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे लिए ख़राब कर देगी। और तभी सी कहती है हाँ तो आखिर तुम मेरे लिए ये सारी चीज़ें करने कैसे वाले हो। और क्विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन सारी चीज़ों को कैसे करूँगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि अब आखिर क्या होगा। और दोस्तों अभी से बहुत ही अच्छी शोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।